तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। और आइए देख लेते हैं आज बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कंटेंट जिससे हम और आप आधुनिक भारत के इतिहास से समझेंगे। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस एग्जाम में भी आपके सिलेबस के अंतर्गत इसे रखा गया है। इसलिए हम कोशिश करेंगे आधुनिक भारत की टॉपिक वाइज पूरे का पूरे सभी एमसीक्यूज हम शुरू से अंत तक आपको करा देंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आंसर कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है जो 169 नंबर से स्टार्ट होगा। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखते ही कोशिश कीजिएगा। और प्रश्न कहता है कि भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वह कौन व्यक्ति है पुर्तगाल से जो भारत में सबसे पहले आया था? वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लगातार देखने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से आपसे पूछे जाएंगे, जो सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही बेहतर कंटेंट है। आगे बढ़ते चलते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिए और आंसर कमेंट करते चलिएगा। हमारे पास अभी तक हम लोगों ने 170 नंबर यानी 2 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखा। आइए देख लेते हैं 171 नंबर क्वेश्चन और आज का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो लगातार आंसर कमेंट कर दिए। प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बनकर आया था? तो राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्वीडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब 172 नंबर क्वेश्चन है कि डचों में अपनी पहला कारखाना स्थापित किया। डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था? तो डचों ने भी अपना पहला कारखाना जो है ये आपको पुर्तगाल में सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई इस लड़ाई में हुआ था। तो डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई में हुआ था। वह युद्ध कौन सा था जो डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया और डच उसमें पराजित होकर के भारत से चले गए थे? तो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर उपस्थित करा दिया गया। 173 का सही आंसर है वांडीवास की युद्ध। तो डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई से हुआ था, वह वांडीवास का युद्ध के नाम से आपको जाना जाता है। 173 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 174 नंबर प्रश्न आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? गजब क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर 174 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 174 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 175 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लगातार आंसर कमेंट करते चलिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीपीएससी 7th फेज टीचर एग्जामिनेशंस के लिए या किसी भी एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? गजब क्वेश्चन, और आप सभी जानते होंगे इसका सही आंसर। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला व्यक्ति कौन था? टॉमस रो। ऑप्शन नंबर बी। इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉमस रो किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में या किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचा था? आगे क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। वो आप सभी जानते हो कि फारूक सियर के द्वारा। वही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वह कब किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? 176 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1717 ईस्वी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? गजब क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 178 नंबर क्वेश्चन यहां पर उपस्थित कर देते हैं। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? कलकत्ता शहर की नींव डालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो 178 नंबर का सही आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप लोग। जब चरना किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित कहां थी? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कहां पर अपना व्यापारिक कोठी सबसे पहले स्थापित किया? तो ये भी सूरत में ही थे। तो भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो डच और अंग्रेज और उसके बाद क्या फ्रांसीसी, ये तीनों के तीनों 179 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 180 नंबर कि यूरोपीय
यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार से अधिक रुचि थी? यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? वो किस चीज का व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे? तो मसाले का व्यापार करने के लिए यूरोपीय व्यापारी आए, बाद में धीरे धीरे चल करके लालच का शिकार हो गए और भारत को 200 से अधिक सालों तक वो गुलाम बनाए रखे। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? तो इसमें तो देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डच आए, फ्रेंच आए और अंत में डेन आए। याद रखिएगा, पुर्त, ब्रिडच, फ्रेंच, फ्रीडन जो आए थे ये सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी इसका 181 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अपने 181 नंबर क्वेश्चन के बाद 182 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते चलिएगा। 182 नंबर क्वेश्चन तुरंत आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बहुत बढ़िया। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति जो थे वो सबसे पहले पुर्तगाली थे, आप सभी जानते होंगे, सही आंसर है। और वो कौन थे? वास्को डी गामा। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध मीर जाफर एवं अंग्रेज, मीर कासिम अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में या शुजाउद्दौला और अंग्रेज के बीच में? 184 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, याद रखेंगे यहाँ से, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और याद रखिए उसमें मीर कासिम ने जो है, मीर जाफर ने सॉरी उनको धोखा दे दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थानांतरित किया था? 185 का सही आंसर है, मुंगेर में स्थापित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? बक्सर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब पूछा जा रहा है कि किन किन शासकों ने इनका साथ दिया था? तो याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट से दिया था, शुजाउद्दौला ने दिया था, लेकिन टीपू सुल्तान उस समय नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास डी दिखाई दे रहा है, ए एवं बी दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे। 185 के बाद देख लेते हैं 187 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं। 187 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इससे हट करके कोई क्वेश्चन जो है इतिहास से, आधुनिक इतिहास से नहीं रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां पर डाल दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना यानी समाप्ति किसने किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, वारेन हेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 187 का ऑप्शन नंबर एक मिनट वारेन हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग तो क्या था भैया? 187 जी बिल्कुल सही है, वारेन हेस्टिंग जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्ति किसने की थी? वारेन हेस्टिंग। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते चलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 187 का ऑप्शन 88 का ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। आगे 189 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यह क्वेश्चन पूछा गया। 189 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन बंगाल का गवर्नर कौन था अगर पूछ दे सिर्फ गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, लेकिन गवर्नर जनरल पूछा गया इसलिए वारेन हेस्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया था? तो याद रखेंगे 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले गवर्नर हुआ तो बंगाल का गवर्नर, फिर भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बाद में ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऐसा करने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। आगे बढ़ते चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन सा? सही आंसर है हैदराबाद का निजाम। याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 192 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध करा देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और 192 नंबर क्वेश्चन यहां पर आ गया है, ध्यान से देखिए 192 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुआ? निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो गई और अंग्रेजों की जो है वर्चस्वता हासिल हो गई? 192 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो गई? तो फ्रांसीसियों की निर्णायक हार जो है वांडीवास के युद्ध में हो गया था। 192 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 193 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने वाला कि किसको श्रेय जाता है? तो सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाएगा? 193 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वह सती प्रथा को अंतिम करने वाला व्यक्ति राजा राममोहन राय की देखरेख में। 194 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा कि राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कहते हैं राज्यालय या हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है, लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्त, देखिएगा ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भारी मात्रा में बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशन टीचर के लिए आपको कंटेंट उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस बिल्कुल भरे पड़े हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिए। लगातार सामान्य अध्ययन, याद रखिएगा एक टिक में आपको एक आंसर मिलेगा, एक टिक में एक नंबर मिल जाएगा, यानी कि एक आपने सही आंसर कर दिया सामान्य अध्ययन का तो उससे 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर 2 मिनट 2.5 मिनट अगर बिताइएगा मैथ और रीजनिंग पर तो हो सकता है कि कहीं एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। उसमें समय अगर बचाना है अधिक से अधिक तो याद रखिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, उसको जल्द से जल्द टिक करने की जरूरत है। हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये सभी जानते हैं। कौन सी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कौन सा सबसे पहले राज्यालय जो है किसको मिलाया गया था? 195 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था हड़प नीति के माध्यम से। अगला क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? याद रखिएगा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। थोड़ा सा इसको बैक कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? याद रखेंगे आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किसके माध्यम से पड़ी या कब पड़ी थी, यह प्रश्न पूछा गया। 196 का सही आंसर है मैकाले मैन्यूट 1835 ईस्वी के माध्यम से। याद रखेंगे 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की प्रणाली का नींव पड़ा था भारत में। 197 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाएगा? सही आंसर है चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। 198 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको हटा देने का श्रेय किसको दिया जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ जो है भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था। आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया? राइट आंसर हो जाएगा 199 का ऑप्शन नंबर ए, 1813 ईस्वी के जो चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 200 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? सही आंसर है एक 200 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में जो है पहले मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? 1853 में। 200 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा 201वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही
सही आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो वुड डिस्पैच को इसे कहा जाता है। 202वें नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वह कौन सा अधिनियम है जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये नहीं, इसके तहत तो कोलकाता में स्थापना किया गया था हाईकोर्ट वगैरह का, विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं, इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 202 नंबर का बाकी का दो ऑप्शन देखते हैं। बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम, नहीं 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत यह किया गया था। आगे बढ़ते चलते 203वां नंबर क्वेश्चन। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहां भेज दिया गया। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर के कहां भेज दिया गया था। 203वें का सही आंसर है बिठूर भेज दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। 204 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है, तो याद रखेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सही आंसर है लॉर्ड लिटन। 204 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध लॉर्ड लिटन नामक वायसराय से रहा है। 205वां नंबर क्वेश्चन। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 205वें का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रमुख विद्रोह देख लेंगे। प्रमुख विद्रोह से क्वेश्चन है बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसके नेतृत्व में किया गया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसके नेतृत्व में किया गया था। 206वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है करम शाह। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में, तो करम शाह के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को देखिएगा। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था। अहोम विद्रोह का नायक निम्नलिखित में से कौन था। 207वें नंबर का सही आंसर है गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह का नायक था गोमधर कुंवर। इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको एक एक करके देख जाइएगा। एक एक नंबर इस बार के एग्जाम से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का जो है वो चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। 2 से 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, सैयद अहमद। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, सैयद अहमद। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है, तो उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है। सही आंसर है बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है संताल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी के में हुआ था, या किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखेंगे सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों का संबंध था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पेन ज़्यादा चौड़ा हो गया, उसको पतला करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कुछ अभी और थोड़ा सा पतला करने की जरूरत पड़ेगी। आइए देख लेते हैं, थोड़ी देर में हम अगले क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। अगला क्वेश्चन आगे है 1857 ईस्वी के विद्रोह से क्वेश्चन आपके सामने अब उपस्थित कराए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस जगह से स्टार्ट हुआ था। 212 का ऑप्शन नंबर सी मेरठ से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 213 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन था, 214 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर 214 नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। सैनिकों को विदेश भेजना, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने, इसका कोई जरूरत नहीं था। सैनिकों के अतिरिक्त भत्ता नहीं, ये है सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना 1857 के तत्कालीन कारण था। 215 बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके नेतृत्व में प्रदान किया गया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह जो है वह
कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 216 नंबर, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ जो है नवाबों का शहर दिखाई दे रहा है, देखो कहीं पर दिखाई दे, वहां पर अच्छे अच्छे महल दिखाई देते हैं। जी हाँ, 216 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना बी, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व की थी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? 217 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय उनका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि नील आंदोलन 1859 और 60 ईस्वी के किसके नेतृत्व में हुआ था? नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं जल्द से जल्द। 218 नंबर का सही आंसर है नील विश्वास ने, और उसके बाद नहीं सॉरी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नील विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों के दोनों थे। 219 नंबर क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? 219 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? तो तेभागा आंदोलन जो है दोस्तों बंगाल में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कूका आंदोलन ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछ करके एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है आपको। कूका आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बाबा राम सिंह। याद रखेंगे बाबा राम सिंह कूका आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से अब प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए जाएंगे। हम इतने जल्दी इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस दे दिए जाए, फिर कोई समस्या न रह जाए। नोट कर लीजिएगा अगर इसके बाद इसको, तो और मजा हो जाएगा। इससे अलग क्वेश्चंस किसी एग्जाम्स में कोई भी सेट पलट करके देख लीजिए आधुनिक इतिहास का, जो मैं पढ़ा दे रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं होता है किसी के पास, उसी में से क्वेश्चन ये सब घुमा करके सेट करते हैं सब। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? गजब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, सन पूछा जा रहा है, कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 222 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1829 ईस्वी में। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? वाह गजब क्वेश्चन है। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं? सही आंसर है हेनरी विलियम डेराजियो। याद रखेंगे किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेराजियो के जो है अनुयायियों को यंग बंगाल के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं, 224 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर बिल्कुल जल्द हम स्टार्ट करते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। आ गया क्वेश्चन, देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है कृति किसकी है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सही आंसर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 225 नंबर क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो यह भी नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते चलते हैं, 225 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। गजब। अब अगला कंटेंट होगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा से सुमेलित नहीं किया गया है। 226 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित कराया गया है, देखते चलिएगा। 226 नंबर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसको मिलाने की कोशिश कीजिएगा। 226 नंबर कौन सा इसमें से गलत चुना गया है इसको बताइए। तो आर्य समाज 1875 में आई, प्रार्थना समाज 1867 में आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1875 में आया, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ना रामकृष्ण मिशन, ये 1892 में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। 227 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? वाह, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के कौन कौन थे सर? तो हेलेना पेट्रावालोस्की भी थे, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक और भी थे व्यक्ति, इसमें देख लेंगे। 227 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए मिल जाएगा। हेनरी स्टोर आलकट, इनको भी लेकर चलिएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते चलते हैं, मुझे लगता है एनी बेसेंट भी थी क्या? आइए बढ़ते चलते, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन यहां पर हुई है, थोड़ा सा एक बार करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से जो थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते चलते हैं, 230 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्य किए थे। तो विधवा विवाह के प्रति किसने समर्पित कार्य किया था? सबसे अधिक कार्य विधवा विवाह के प्रति
प्रति किया था? तो सही आंसर है 230 का ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापना कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 231 का सही आंसर है ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज की ये संस्थापक थे। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? गोपाल हरि देशमुख। याद रखेंगे परमहंस मंडली के संस्थापक जो है गोपाल हरि देशमुख। अगर आप एग्जाम देते होंगे, कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठे होंगे, तब तो ये आपको आइडिया होगा कि जी हाँ बिल्कुल ये जो चैनल दे रहा है रियल में कंटेंट आपके सामने आया जा रहा है। अगर आप पहली बार इस तरह से करने जा रहे होंगे तब तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप लोग का 233 नंबर क्वेश्चन खोज लेते हैं, किधर है भाई, आ जाइए। 233 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहता है गुलामगिरी, गुलामगिरी की रचना किसने की थी? गुलामगिरी की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? सही आंसर है ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। आगे क्वेश्चन देखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत, आगे क्वेश्चन है देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत का आत्मसम्मान जो आंदोलन है वो किसने चलाया था? इसका सही आंसर हो चुका है 234 का ऑप्शन नंबर डी ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत का आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? 235 का ऑप्शन नंबर बी मिर्जा गुलाम अहमद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब फिर से आपको गलत आंसर इसमें से चुन देना है। तो आइए देख लेते हैं 236 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आगे देखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ये सही है। उसके बाद हम लोग 236 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इंडिया एसोसिएशन ये भी सही है। पूना सार्वजनिक 1870 ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 236 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ईस्ट इंडिया लीग 1872 में इसको नहीं स्थापित किया गया था। 237 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 237 का ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे ये वाला, देखिए मुखर्जी और बनर्जी से फिर में फंसने वाले थे, तो इसको याद रखिएगा। 238 का ऑप्शन नंबर डी बोमेश चंद्र बनर्जी, गलती से वहां पर देखिए मिस्टेक होने जा रहा था। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? बंबई में। होने वाली कहां थी? पूना में। 239 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय है वहां पर हुआ था। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। 240 का ऑप्शन नंबर बी। 241 नंबर क्वेश्चन आगे है। प्रश्न कहता है कि निम्न में लाल बाल एवं बाल के नाम से, लाल पाल बाल के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखेंगे लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में लाल पाल एवं बाल में किसका संबंध नहीं है? याद रखेंगे इसमें से तीन में से कौन नहीं है? तो जी हाँ, ये लाला लाजपत राय तो हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के इसका संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन 1905 किया था? तो निम्नलिखित में से कौन है जिसके शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था? 242 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के समय। आगे बढ़ते चलते हैं। 242 के बाद आगे बढ़ते चल 243 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 243 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? कि बंगाल विभाजन को किस दिन से प्रभावी माना गया? 243 का ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन को प्रभावी माना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से क्या था? बंगाल विभाजन से असहयोग आंदोलन, सवैज्ञ अवैध आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। 244 का सही आंसर है बंगाल विभाजन से संबंध रखता था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 245 नंबर क्वेश्चन है कि मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? 245 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी.डी. सावरकर। याद रखेंगे ऐसे देखने में नंबर्स 245 दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से 168 क्वेश्चन आपको हटाने होंगे।
अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? जबरदस्त क्वेश्चन। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी बी डी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 247 नंबर क्वेश्चन देख लें। 247 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? सही आंसर है, याद रखें, खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। दादा भाई नौरोजी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया था? कलकत्ता के 1906 ईस्वी के जो है अधिवेशन में मांग किया था उन्होंने। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जी हां, कोलकाता के सूरत के अधिवेशन 1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 250 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी ढाका में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? वह कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने विदेशों में सबसे पहले भारत का झंडा फहरा दिया था? उसका 251 का सही आंसर मैडम भिकाजी कामा। आगे बढ़ते चलते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? 252 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1909 की भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन हो गया। 252 के बाद देखते चलते हैं 253 नंबर, कहाँ निकल जाओ भाई। आ गया क्वेश्चन 253 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत बढ़िया, तो सही आंसर है 253 का ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। इसी के समय में जॉर्ज पंचम भारत में आया था और उसने कहा कि लॉर्ड हार्डिंग से कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला व्यक्ति लॉर्ड हार्डिंग था। आगे बढ़ते चलते हैं और उसको फिर से उसको कैसे लागू किया गया था, इसकी नीतियां बहुत बड़ी हैं, उसको आगे पढ़ लेंगे। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? आगे क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था? 254 का सही आंसर आपके सामने उपस्थित करा गया। 254 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी, स्थापना करने वाले लाला हरदयाल थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 256 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। आगे बढ़ते चलिएगा। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 257 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, और इसी से संबंधित एनी बेसेंट द्वितीय ऐसे व्यक्ति थी ऐसा करने वाला। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? 258 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है जो काला कानून की नियम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट, नो अपील नो दलील, सीधे पकड़कर शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाएगा। ये कानून कोई कानून नहीं, ये काला कानून ही है, रॉलेट एक्ट अधिनियम। 260 नंबर क्वेश्चन कहता है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाने के आदेश दिया था? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते चलते 262 नंबर क्वेश्चन की तलाश जारी है। आ गया 262 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था? चंपारण में 1917 ईस्वी में किसान आंदोलन में उन्होंने किया था। नील विद्रोह तिनकठिया सिस्टम वहीं से संबंधित है। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण आए थे? सही आंसर है राजकुमार शुक्ला। आगे बढ़ते चलते हैं। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी? चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकठिया सिस्टम लागू की गई थी? सही आंसर है नील का, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेता 265 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी के सभी अहमद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, ये सभी का संबंध खिलाफत आंदोलन से होगा।
अल हिलाल एवं कॉमर डे पत्रिका का संपादन किसने किया था? आसान सा क्वेश्चन, ये तो पूछा भी गया था। 266 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद जो हैं अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका के संस्थापक है। 267 नंबर क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह का संबंध 267 का सही आंसर है केरल में। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। 268 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने की आपको सन पूछा जा रहा है। 268 का ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? सही आंसर है चौरी चौरा हत्याकांड। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? प्रिंस ऑफ वेल भारत कब आया था? 270 का सही आंसर अप्रैल 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से बताना है कब की गई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? 272 का ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल एवं जवाहरलाल नेहरू। दोनों के दोनों, सॉरी जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन पर जल्द से जल्द पहुंचते हैं। जी बिल्कुल पहुंच गए। 273 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नया क्वेश्चन आ गया, बहुत ही नया क्वेश्चन। 273 का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। 274 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्टिक असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे? 274 का सही आंसर। आगे बढ़ते चलते हैं, याद रखेंगे विट्ठल भाई पटेल। आगे इसका सही आंसर विट्ठल भाई पटेल होगा। 275 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहां की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई थी? 275 का ऑप्शन नंबर सी, 1928 में नई दिल्ली में किया गया था। 275 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 नई दिल्ली में। 276 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, काकोरी कांड कब हुआ था? 276 नंबर क्वेश्चन, ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी क्वेश्चन को सबको मिला करके निचोड़ करके और आपके पास क्वेश्चन तैयार किया गया है, कुछ नहीं आने वाला इसके अलावा। 276 का काकोरी कांड कब हुआ था? तो सही आंसर है 276 का ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आप 278 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। आगे बढ़ते चलते 279 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 279 का ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया था? हिंदू महासभा की स्थापना जो है 280 का ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में किया गया था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भगत सिंह को फांसी देने वाली जो सही समय, तो सही तारीख है इसमें 281 का ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन से हैं? चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित ये क्रांति निम्नलिखित में से कौन से है? 282 का आगे हो जाएगा सही आंसर। 282 नंबर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, मास्टर सूर्य सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 282 के बाद 283 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 283 नंबर, एकदम गौर से देखिए कैसे कैसे हम लोग चलते चल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है 283, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में संबंधित नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा 283 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। वहीं पर सरदार की उपाधि दी गई थी जो महात्मा गांधी के माध्यम से वहां की महिलाओं के द्वारा। 284 नंबर क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व कमीशन का गठन, सभी सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी के था, गांधी जी का समय ने, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। 285 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 285 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो आयोग नियुक्त किया गया था उसका जांच करने के उसका नाम हंटर कमेटी था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से जो दिया उस व्यक्ति का नाम था। 286 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते चलते हैं,
287 नंबर क्वेश्चन है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहां आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहां आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 287 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर में। आगे बढ़ते चलते 288 नंबर क्वेश्चन है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। 288 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 229 की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से कब हुआ था। 289 नंबर क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह का डेट 6 अप्रैल 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की गई थी, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है डांडी से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती दल का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो हैं वे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 292 के बाद 293 नंबर क्वेश्चन पहुंच चलते हैं। बिल्कुल हम नजदीक हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चीजें आपको जॉब दिला करके ही जाएगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो। आधे से अधिक क्वेश्चन आपको, आधे के लगभग क्वेश्चन इसी में से होते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, देख लीजिए कंफ्यूज हो जाइएगा। 293 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। 294 नंबर क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का किया गया था। गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो गोलमेज सम्मेलन जो है 295 का सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी लंदन में स्थापित किया गया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 294 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों में भाग लेने वाले सदस्य के रूप में कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 297 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न करता है कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था, तो कम्युनल अवार्ड जो है प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का रैमजे मैकडोनाल्ड नाम था। आगे बढ़ते चल 298 नंबर क्वेश्चन पूना समझौता किनके किनके मध्य में हुआ था, याद रखेंगे पूना समझौता किनके किनके बीच में हुआ था। 298 का सही आंसर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं 299 नंबर हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था। सही आंसर है 299 का ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन 300 कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। 301 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर हो जाएगा मीनू मसानी, याद रखेंगे, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव सभी के सभी थे। 302 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 303 नंबर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर है लाला लाजपत राय। आगे 303 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। कितने नंबर क्वेश्चन हो गया 203 नंबर। आगे बढ़ते चलते 203 नंबर के बाद 204 नंबर क्वेश्चन आपके लिए उपस्थित करा देते हैं। प्रश्न कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब किया गया था। 304 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1937 ईस्वी में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया था। 305वें नंबर का सही आंसर होगा, कहता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, बिना पूछे हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था, इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार किया था इसका। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 306 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी और वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे 307 नंबर, बाकी और 2 से 3 क्वेश्चन होंगे।
मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग की थी? तो मुस्लिम लीग ने कब पृथक पाकिस्तान की मांग किया था? वो है 1940 ईस्वी में रहमत चौधरी ने इसका मांग किया था। क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आया? तो 308वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 309 नंबर, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? 309 का सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो 1942 में शुरू किया गया। अंतिम नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? 310 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों विगत वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी कांस्टेबल 2015 में, इसका आंसर आपको खोज करके कमेंट कर देना है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आगे है शेर शाह सूरी की महानता, 2 क्वेश्चन दूंगा, कमेंट कर देने वाला। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? धर्म श्रेष्ठ जनरल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत या प्रशासनिक सुधार? तो आज के इस सेशन में आधुनिक भारत के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इसके आगे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, किसी भी बड़े एग्जाम्स में बैठ जाइए, उसमें नहीं पूछ